remember we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैलेंट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। चलिए इस हफ्ते की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन सी खुशखबरी या फिर कौन सा गुड न्यूज़ इंतज़ार कर रहा है। आपके लिए कैसा होने वाला है ये हफ्ता। क्या आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, आपके सपने पूरे होंगे? क्या वो वक्त आ गया है कि ईश्वर आपकी तमाम मजबूरियों से निकाल कर आपकी ज़िंदगी में खुशियों को भेजे, है ना? तो कौन सी खुशखबरी आपको मिल रही है, इसी पर आज की मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। तो चलिए गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करूँ इससे पहले आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइस सैड मत होइए, ठीक है? उदास मत होइए, अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछ डालिए, है ना? क्योंकि इंसान की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, कभी दुख होता है, कभी सुख मिलता है ना? ज़िंदगी जीना ऐसे ही पड़ता है, ज़िंदगी इसी का नाम है ना? तो मैनिफेस्टेशन के ज़रिए या फिर मेडिटेशन के ज़रिए खुद को कंट्रोल कीजिए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कीजिए। हर बुरे वक्त में भी पॉजिटिव ही रहना, पॉजिटिव ही सोचना हमें चाहिए गाइस, ठीक है? किसी भी जेंडर के लिए रीडिंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए इसी हफ्ते में कोई गुड न्यूज़ आ जाए। कुछ लोगों को थोड़ा वक्त लगता है, कुछ लोगों को जो है कर्मा फेस करना होता है, तो इसी वजह से देरी भी होती है। पर जो एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आएगी वो उन लोगों की होगी जो जिनका डिवाइन टाइमिंग आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। किस गुड न्यूज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो वो भी हम देखेंगे कि आपकी चाहत क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाव। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स साथ में आए हैं निकल कर। एंड वी हैव हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक में आज किंग और एम्परर दोनों ही रीडिंग में, किंग भी है, क्वीन भी है, एम्परर भी है, हर्मिट भी है। मेजर अरकाना के दो बड़ी एनर्जी निकल कर आई है। चलिए दूसरे डेक से देखते हैं क्या है। वाव, वर्ल्ड, चक्रव्यूह। जिंदगी का जो चक्रव्यूह होता है ना, हाँ, जहाँ पर इंसान फंस जाते हैं, जहाँ पर इंसान बहुत सारी चीज़ों को जो है महसूस करता है कि ज़िंदगी आखिर क्या है ना? तो ज़िंदगी का असली आईना होता है वर्ल्ड की एनर्जी। फिर से किंग ऑफ कप्स, और किंग ऑफ कप्स के नीचे ही आया है किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स, वाह, पेज ऑफ कप्स। जो आ रहा है, जैसा आ रहा है इतना तो मैं आपको कह दूं कि जो खुशखबरी आ रही है वो आपको या तो कॉल के द्वारा आ रही है, या कम्युनिकेशन के द्वारा आ रही है, या मैसेज के द्वारा आ रही है, या किसी दोस्त के द्वारा आ रही है, किसी मतलब फ्रेंड के द्वारा आ रही है, ठीक है? ये तो कंफर्म है, ये कंफर्मेशन आप रख लो, लिख कर रख लो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो चलिए मैं देखना चाहूँगी कि यूनिवर्स की तरफ से, एनर्जी की तरफ से क्या क्या है। तो पहले सबसे पहले एनर्जी ही देखते हैं आपकी कैसी है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, ये आपकी एनर्जी यहाँ पर चल रही है। नंबर 13 आया है।
हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51 यहाँ पर आया है। क्या बात है गाइस, गुड न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर तो जो है सेकंड चक्रा जो निकल कर आया है, ये तो बताता है कि सपनों के या ड्रीम्स के मैनिफेस्टेशन की पूरी होने की एनर्जी होती है। ये जो ब्लॉकेजेस था जिसकी वजह से आपके सपने नहीं पूरे हो रहे थे, चलिए अभी निकालते हैं एक और, उसके बाद आपको डिटेल में बताएंगे। एंजाइटी, क्या एनर्जी है गाइस। बॉटम में आया है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए इनके बारे में अब आपको बताते हैं। सबसे पहले साइन और एलिमेंट में आज जो है वर्गो की एनर्जी, और आज एरीज भी बहुत स्ट्रांग है मेजर अरकाना का। इसके अलावा हमारे पास अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि। वी हैव वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव फायर साइन, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु और मेष राशि। इतने ही साइन और एलिमेंट आए हैं। 18, 24 और 36 नंबर शायद हो सकता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए खास हो। तो गाइस एयर साइन आज नहीं आई है तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर रीडिंग समझ में आती है, अगर रीडिंग आपके ज़िंदगी से मेल खाती है तो आपको रीडिंग देखना है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते क्या बदलाव होने वाले हैं, या कौन सी गुड न्यूज़, खुशखबरी जैसा चीज़ आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले बता दूं गाइस, आपको मैं पहले ही बता दूं, ठीक है, ये क्लियर कर दूं, क्योंकि हर्मिट आया है। हर्मिट, ये ध्यान दीजिए कि ये सारी की सारी आपकी एनर्जी है, जो आपके साथ हो रहा है, जो आपके साथ हो चुका है, जो अब आने वाले दिनों में हो रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि आप हर्मिट में हो। हर्मिट का मतलब क्या होता है? हर्मिट का मतलब होता है एक इंसान जो अपने आप को कैद करता है, एक ऐसा इंसान जो अपने आप को दूसरों से दूर रखने की कोशिश करता है, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की नज़रों में नहीं आना चाहता, जो बेबस है, जो अपने आप को लाचार महसूस करता है, जो अपने आप को अकेला महसूस करता है, जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं होती, जिसकी किसी को परवाह नहीं होती। आप चाहे रो रहे हो, आप जी रहे हो, आप नहीं जी रहे हो, आप खा रहे हो, आप नहीं खा रहे हो, आपने जीना छोड़ दिया है, आपने सोना छोड़ दिया है, आप बीमार हो चुके हो, जिसकी परवाह किसी को नहीं होती और जो खुद किसी और की परवाह नहीं करता, इसे हम कहते हैं हर्मिट की एनर्जी। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आप भले ही अपने आप को एकदम बेसहारा, अकेला इस दुनिया में महसूस करते हो, पर हर्मिट ने आपको संभाला है। ईश्वर ने आपको अपने अधीन में लिया है, ईश्वर ने आपका साथ नहीं छोड़ा है। ईश्वर आपकी पल पल की खबर ले रहे हैं, ईश्वर आपकी जानकारी ले रहे हैं। ईश्वर को पता है कि आप कितना मायूस हो, आप कितना रो रहे हो। आपने बस अब जिंदगी से उम्मीदें करना छोड़ दिया है, फिर भी एक ज़रा सी उम्मीद पर आप अपनी ज़िंदगी टिकाए हुए हो, ज़िंदगी को जी रहे हो, जैसे तैसे चलाने वाली एनर्जी होती है हर्मिट की एनर्जी। और आप जानते हो कि हर्मिट ने आपको क्या किया है? हर्मिट ने आपको बहुत स्लो कर दिया है, आपको बहुत, मतलब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें फास्ट है ही नहीं, आप खुद स्लो हो चुके हो। और जो चीज़ें स्लो होती है, जो चीज़ें रुकी होती है, उसके पीछे दुनिया कभी नहीं भागती गाइज, है ना। इसीलिए आपको भी जो है पहले हर्मिट से निकलना है। यहाँ पर जो खुशखबरी आ रही है, जो गुड न्यूज़ आ रही है, वो आपको मिलेगी। पर उससे पहले ये मैं अब आप हर्मिट आया है तो मैं ये बिल्कुल किसी मायने में आपको ये नहीं कहूँगी कि इसी हफ्ते ये चीज़ें होंगी, क्योंकि पहले आप में बदलाव ज़रूरी है। आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप निकलो हर्मिट से, आप ज़िंदगी को जीना शुरू करो, आप खुश होना शुरू करो। भले ही खुशियाँ नहीं है, आपका समय चक्र चल रहा है, आपका बुरा वक्त चल रहा है, आपकी ज़िंदगी का एक पड़ाव चल रहा है, इसे आपको पार करना है, तो क्यों नहीं हम इसे खुश होकर पार करें। आइसोलेटेड ना हो आप गाइस, ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर आपको तसल्ली दे रहे हैं, ईश्वर आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस दर्द से, है ना। तो पहले हर्मिट से निकलना ज़रूरी है अगर आप ये आने वाले गुड न्यूज़ को पाना चाहते हो। तो क्या क्या आपकी ज़िंदगी में चल रहा है और क्या क्या हुआ है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक ऐसे इंसान हो आप जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बताती है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो। आपने इतना कुछ दिया, देकर भी आज आप अकेले पड़ गए हो, है ना। आपको लगता है कि आपका सारा का सारा जितना भी आपने दूसरों के लिए किया है
है ना, वो सारा व्यर्थ चला गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं हुई, उसकी कोई कदर नहीं हुई। किसी ने आपके मन को नहीं देखा, किसी ने आपको समझने की कोशिश नहीं की। इतना अच्छा दिल है आपको ईश्वर ने दिया है, और इसीलिए तो ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं, आपको अकेले नहीं छोड़ रहे ईश्वर। तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में मतलब आपने खुद को भूलकर, खुद की ख्वाहिशों का जो है गला घोटकर, खुद के सपनों को भूलकर किसी और की आपने मदद की है, बहुत सारे लोगों की आपने मदद की है, अपना सोचकर मदद की है, पर रिटर्न में आज आपको क्या मिला? एक ऐसी जिंदगी मिली है जहाँ पर आप हर कदम फूक फूक कर चल रहे हो, जहाँ पर आपने अब अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया है, खुद को प्यार करना ही छोड़ दिया है, और अब आप शायद कहीं ना कहीं कठोर भी हो गए हो कि अब आपको दूसरों की भी नहीं पड़ी, अब आप दूसरों के बारे में भी चिंता नहीं करते, क्योंकि आप खुद के ही गम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो कि आपको दुनियादारी की तो यहाँ पर फिक्र ही नहीं है। अब देखते हैं गाइस कि जो भी हुआ है यहाँ पर, पहली बात तो वर्ल्ड का ये कार्ड हमें आया है जो ये बताता है कि आपने मतलब बहुत सारे, हद से ज़्यादा ही इस वर्ल्ड के इस साइकिल में, इस ज़िंदगी के इस चक्र में ना बहुत सारी ठोकरें आपने खाई है। मतलब शायद हद हो गई, मतलब ऐसा लगता है कि आपने अच्छी ज़िंदगी जी नहीं है गाइस। ठोकरें, लानत, या फिर कह लीजिए आपको ठुकराना, यही सारी चीज़ें आपको जो है इस चक्र ने दिया है, इस लाइफ साइकिल ने आपको दिया है। तो हो सकता है कि कुछ बुरे कर्म पहले के थे, अब आप अच्छा कर रहे हो, अब आप दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हो, पर हो सकता है कि कुछ बुरे कर्म थे जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ये सारी घटनाएं हो रही है। एंग्जाइटी का ये कार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है गाइस? बार बार हर रीडिंग में आपको मैं समझाती हूँ कि गाइज ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये होता है खुद को बीमार करने की एनर्जी, ये होता है खुद को ही तकलीफ देने की एनर्जी, ये होता है खुद की ज़िंदगी को ख़त्म करने की एनर्जी, जो आपके सर पर चढ़ा हुआ है, जो आपकी भावनाओं में चढ़ा हुआ है, जो आपके मन के अंदर चढ़ा हुआ है। कितना सोचोगे आप, कितना ओवर थिंकिंग करोगे आप? अब क्या तंग नहीं आ जाते आप अपनी ऐसी मायूस और लाचार ज़िंदगी को देखकर? खुद तंग नहीं आ जाते? अब आप सोचो कि आपको ऐसा देखकर आपके परिवार वालों का क्या हश्र होता होगा, उन्हें कितना दर्द मिलता होगा। तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन नंबर 18 है ना, ये निकल कर आया है, और आप इस एनर्जी में हो, इस माहौल में हो आप, क्योंकि खुद ने जो सोचा, खुद के जो सपने थे वो तो अधूरे रह गए हैं। तो आप अपने आप को अब ऐसा ही महसूस कर रहे हो, बीमार महसूस कर रहे हो गाइस, डिप्रेशन में महसूस कर रहे हो। तो मैं देख रही हूँ कि आपके मन में यहाँ पर बहुत सारा प्यार किसी के लिए है, क्योंकि किंग के दो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, और किंग का दो कार्ड यही बताता है कि बिल्कुल अकेले हो, किसी से प्यार कर रहे हो। देखो प्यार की ही एनर्जी निकल कर आई है आपके यहाँ पर। किंग वो भी दो निकल कर आया है, एक आपकी एनर्जी है तो दूसरा वो है जो अब आने वाले दिनों में आपको मिल रहा है। तो क्या है ये? आप एक ऐसे ज़िंदगी में हो ना, हरमिट ने तो एक आपके ज़बान पर ताला लगा दिया है, आपकी भावनाओं पर ताला लगा दिया है, आपके कदम पर ताला लगा दिया है। कुछ इमोशंस आप जो है फील करते हो तो भी उसे बता नहीं पा रहे हो। तो किंग ऑफ कप्स भी वही बताता है कि किसी के लिए गहरा प्यार है, किसी के लिए गहरा सोच है, किसी के बारे में बार बार सोचते रहते हो, किसी का इंतज़ार करते रहते हो, इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा, खुद चलकर कुछ कर नहीं पा रहे हो, खुद की ज़िंदगी में कोई एक्शन नहीं है। तो अकेले सारा कुछ, सारा बोझ, सारा दर्द, सारी तकलीफ़ें, अपना प्यार, अपने इमोशन सारे के सारे कैद आपके मन के अंदर है और इंतज़ार यहाँ पर करते हुए नजर आए हो। पेज की दो एनर्जी यहाँ क्या कर रही है? पेज की दो एनर्जी यहाँ पर ये कह रही है कि गाइस आप बहुत मासूम हो, आप में ना दुनियादारी को समझने की बिल्कुल भी आप में वो बुद्धि है ही नहीं। आप समझते ही नहीं, लोगों का इंटेंशन नहीं समझते, लोग किस वजह से आपके साथ जुड़ते हैं आप वो नहीं समझते। आप जो है बिना देखे समझे है ना, आप दूसरों के लिए कर देते हो। तो ये आपकी एक नादानी ही हुई। एज भी आपकी ज़्यादा नहीं नजर आती, हालांकि मैं देख रही हूँ कि पहले आप जैसे थे अब शायद वैसे नहीं हो, क्योंकि एम्परर भी यहाँ पर आया है। तो हालात ने, वक्त ने और लोगों ने आपको बहुत मैच्योर अब बना दिया है वक्त के साथ साथ, और साइकिल की वजह से आप में बहुत समझदारी आई है। अब आप ना खुलकर लोगों से अपना दिल की बातें नहीं बताते, आप खुलकर लोगों से अपना दर्द भी नहीं बताते, आप खुलकर लोगों से अपना प्यार भी नहीं बताते। आपने अपने आप को एक जो है लिमिट में रखना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि समझदार आप हुए हो, है ना। बहुत धक्के जो खाए हैं, बहुत तकलीफ़ें खाई है आपने। आपको ऐसा लगता है कि जितना भी कर लो दिखता तो किसी को है नहीं, समझ में तो आता किसी को है नहीं, मेरा मन तो किसी को दिखता है नहीं, बस सारे के सारे लोग जो है मेरा इस्तेमाल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मेरा इस्तेमाल ही कर रहे हैं,
है ना। तो ऐसा इंसान अब वक्त के थपेड़ों की वजह से आज एम्परर बनकर बैठा है, खामोश बैठा है, चुप बैठा है, चुप्पी को अपना ताकत बनाया हुआ है। दिखावा नहीं कर रहे हो, किसी को नहीं सुना रहे, किसी को नहीं समझा रहे, पर अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है। अंदर इमोशंस और प्यार का जो है एक समंदर मुझे नज़र आता है आपके मन के अंदर। अब यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये बताती है कि ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने आपके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में दूसरे ऑप्शंस नहीं हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, पर एक कंफ्यूज हुआ दिमाग, एक घबराया हुआ दिमाग, एक इंसान जो पास्ट में उलझा हुआ है, जो दर्द में उलझा हुआ है, वो भला कौन से ऑप्शन को चुनेगा। ये दिखता है आपके माइंड के कंफ्यूजन को। यू कांट डिसाइड व्हाट इज़ गुड फॉर यू। आपके लिए बेहतर, अच्छा, आपके लिए क्या अच्छा है, ये आप खुद फैसला नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपने बहुत सारी ठोकरें ऑलरेडी खा चुकी है। आपने ऑलरेडी गलत ऑप्शन को चुनकर अपने दिल को दर्द दे दिया है, और जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी आज रुकी हुई है। आप फिर जो है कोई गलत फैसला ना ले लो, इसकी वजह से आप अपने ऑप्शंस की तरफ भी नहीं बढ़ रहे हो। तो गाइस, अब बात करते हैं कि वो कौन सी गुड न्यूज़ है जो आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बता दूं गाइस कि आपके ज़िंदगी में जिस प्यार की आप कमी महसूस कर रहे हो, देखो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपको समझने के लिए कोई इंसान आ रहा है। 2 किंग की एनर्जी आई है यहाँ पर। मैं देख रही हूँ कि एक ऐसा इंसान है जो दूसरी तरफ बैठकर आपको प्यार कर रहा है। यहाँ पर एक इंसान नहीं है गाइस, 2 इंसान, 2 पीपल। क्योंकि पेज के 2 कार्ड्स मैं जब भी किसी इंसान के आने की बात करती हूँ और वहाँ पर पेज के कार्ड्स आ जाए तो आपको, और वो भी 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पर जो गुड न्यूज़ आ रही है वो प्यार के रूप में तो आ रही है ना। कोई है जो आपसे प्यार कर रहा है, और वो भी सोलो कर रहा है, अकेले कर रहा है, आपके लिए फीलिंग्स लेकर बैठा हुआ है। वो भी आपको इजहार नहीं कर रहा, वो भी आपको बता नहीं रहा। तो जैसा आपका हाल है उस तरफ भी वैसा ही हाल है। पर यहाँ पर जो ये किंग है वो दो रूप में नजर आया है। मैं देख रही हूँ कि ये इंसान कम्युनिकेशन के द्वारा, सोशल साइट्स के द्वारा, जिसने हो सकता है कि आपको ब्लॉक भी कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकिंग की एनर्जी आई है। ये अनब्लॉकिंग की एनर्जी होती है, पर ये पास्ट में दिखता है कि कुछ चीज़ें हैं जो ब्लॉक्ड है आपकी ज़िंदगी में। ब्लॉक यहाँ पर भी नजर आया है। सेकंड चक्रा बताता है कि आप और आपके सपने के बीच में कुछ ब्लॉकेजेस है जो क्लियर होने वाली है। और वही 8 ऑफ वैंड्स भी वही बात बताता है कि एक इंसान ऐसा है जिसने हो सकता है कि आपको ब्लॉक किया है, और मुझे लग रहा है कि कोई एक ऐसा नया इंसान भी है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। दोनों के मन में आपके लिए भावनाएं हैं, दोनों के मन में आपके लिए प्यार है, दोनों आपको सच्चे दिल से प्यार करते हैं, दोनों आपकी कदर करते हैं, दोनों को ही पता है कि आप बहुत ग्रेट हो, आप बेस्ट हो। आपका मन, आपका सुंदर चरित्र जो है, आपका कैरेक्टर जो है वो सबसे ऊपर है। तो ऐसा जो है ऑफर, ऐसा प्यार का ऑफर, रिलेशनशिप का ऑफर मैं देख रही हूँ कि ये आने वाला है इस हफ्ते। मैं नहीं कहूँगी, बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि आप पॉजिटिव अभी जो है अपने आप को महसूस नहीं कर रहे, अभी आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे। तो हर्मिट से निकलो और इस एबंडेंस को पाओ, इस गुड न्यूज़ को पाओ, है ना। ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है। कम्युनिकेशन आज का मेन मुद्दा है। ये जो ब्लॉकेजेस है वो आज का मेन मुद्दा है। ये आ रहा है गुड न्यूज़ की शक्ल में आपकी ज़िंदगी में। आपसे बातचीत का माध्यम यहाँ पर खुल रहा है। आपको लग रहा है कि किसी के साथ आपका जो है बहुत गहरी दुश्मनी चल रही है, आपको लग रहा है कि किसी से आपकी बातचीत बंद हो गई है, आप किसी से बात करने के लिए तड़प रहे हो, आपको इंतज़ार है मैसेज का, कॉल का। तो ये है वो गुड न्यूज़ जो सोशल साइट्स के ज़रिए, चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए आ जाएगा, चाहे मैसेंजर के फेसबुक के ज़रिए आ जाएगा, चाहे इंस्टाग्राम के ज़रिए आ जाएगा, चाहे आपके डायरेक्ट सिम पर कॉल आ जाएगा, पर कम्युनिकेशन ही वो चीज़ है जो गुड न्यूज़ आपको मिल रही है। समझ गए। और यहाँ पर एक नहीं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस है। क्यों है? क्योंकि पेज के 2 कार्ड यहाँ पर है। गुड न्यूज़ तो यहाँ पर ऑलरेडी ये जो इंसान है, ये कार्ड आया है, ये खुद अपने आप में गुड न्यूज़ की एनर्जी होती है। आप जानते हो, गुड न्यूज़ आ रहा है, गुड अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, गुड ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं, पर बहुत बड़े नहीं होंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होंगी, छोटी छोटी बातें होंगी, छोटे छोटे मैसेजेस होंगे, छोटे छोटे कॉल्स होंगे, है ना। पर स्टार्ट हो रहा है और 2 तरफ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स बताता है कि ऑप्शंस भी खुल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पर आप कंफ्यूज हो, और शायद आप कंफ्यूजन की वजह से डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मैं क्या करूँ, मैं किसे चुनूँ, मैं किससे बात करूँ, मेरे लिए कौन अच्छा, मेरे लिए कौन बेहतर, मेरे लिए कौन गुड, कौन मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है, कौन मेरे रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, किसका मन सच्चा है, किसका मन झूठा है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। चैरिट भी मुझे यहाँ पर नजर आया गया, तीसरा मेजर अरकाना, जो ये बताता है कि कन्फ्यूजन में आप थोड़ा देर रहोगे,
थोड़ा समय आप कन्फ्यूजन में भले ही रहोगे, पर आप कोई बड़ा फैसला भी ले रहे हो, कोई बोल्ड डिसीजन भी ले रहे हो, है ना। आपके रास्ते क्लियर होंगे। आपको आपको अचानक से जहाँ पर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, वो दिमाग अब आपका चलने लगेगा। आप कोई बेस्ट डिसीजन अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर ले रहे हो गाइज। समझ गए। कुछ लोगों के केसेस में मैं ये भी देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर पेज की एनर्जी पेंटिकल्स में आई है और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो ये बताता है कि हो सकता है कि कुछ ऑफर्स आपको है ना, जो रिलेशनशिप में तो आ ही रहे हैं, कुछ ऑफर्स, कुछ बंद दरवाजे आपको कैरियर की तरफ से भी आए, है ना। आपका रुका हुआ काम बन जाए, आपके फाइनेंशियल में ग्रोथ हो जाए। कोई छोटा मोटा कोई ऑफर, बहुत बड़ा नहीं गाइज, कोई बहुत बड़ा ऑफर मैं नहीं देख रही, पर कुछ छोटा मोटा, है ना, पैसे रुपए के हिसाब किताब के मामले में भी यहाँ पर आपकी बिगनिंग हो सकती है, स्टार्ट हो सकता है। पर मैं देख रही हूँ कि जहाँ तक मुझे आपकी ज़रूरत नज़र आती है, मुझे आपकी ज़रूरत पैसे की भी हो सकती है, पर ज़्यादा यहाँ पर कप्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर कप है, यहाँ पर कप है, यहाँ पर कप है, यहाँ पर कप है। तो इन कप्स को देखकर ये रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस होता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। चक्र तो चल रहा है, बहुत आसानी से सारी समस्याएं समाधान नहीं होगी। छोटे छोटे रूप में आपकी समस्याएं जो है हल होती चली जाएंगी, क्योंकि अभी आपको यहाँ तक पहुँचना है, आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है ना। तो गुड न्यूज़ यहाँ पर डेफिनेटली आ रही है, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है, ये ब्लॉकेजेस, स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है ना, वहाँ से ब्लॉकेजेस खुलने की एनर्जी होती है। इसका मतलब होता है कि आप और आपके सपनों के बीच में जो भी दीवार बनकर खड़ी थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैं कुछ भी मांगती हूँ, मेरी जो भी इच्छाएं होती है, मेरा जो भी विश होता है, वो कभी पूरा नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, वो ब्लॉकेजेस खुल रहा है। आप और आपके सपने का अब यूनियन होने का समय आ गया है, आपके मैनिफेस्टेशन के पूरे होने का समय आ गया है, क्योंकि एंजल्स अब आपको वो देना चाहती है जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप तड़प रहे हो। समझ गए। तो वो ब्लॉकेजेस भी खत्म हो रही है। अब उस बेहतरीन एनर्जी के बारे में बात करते हैं जो हमें यहाँ पर मिला है, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, यानी कि ईश्वर ने यहाँ पर आपके लिए जगह बनानी स्टार्ट कर दी है, जहाँ पर आपको ठुकराया जाता है, जहाँ पर आपकी कदर नहीं होती है। जो लोग आपको जो है अपनी ज़िंदगी से ना, कि तुम बेकार हो, तुम्हारी तो कोई कदर नहीं, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपनी ज़िंदगी जी लो। तो एक ना आपको हमेशा एक ठुकराया हुआ इंसान आपको खुद को महसूस होता होगा। जितना भी कर लो, जितना भी दे दो, कभी लोग सेटिस्फाइड नहीं होते आपसे। तो ईश्वर देखो आपके लिए वो जगह बना रही है गाइस। आपको अब ठुकराया नहीं जाएगा। समझ गए। क्योंकि आपकी खुद की भी वैल्यू है, आपकी खुद की ज़िंदगी है, आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो ईश्वर इस जो है तरकीब पर जुटी हुई है कि कैसे, कहाँ, किस जगह पर आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए कौन अच्छा होगा, कौन आपके लिए बेस्ट है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में जो है आपको बस ईश्वर सही जगह पर एडजस्ट करने वाली है। ईश्वर आपको गलत करने नहीं देंगे गाइज अब, ठीक है। जिन्होंने आपको ठुकराया है, हो सकता है कि वो आपकी कदर करते हुए अब आपकी ज़िंदगी में आए, है ना। तो वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो रही है, ईश्वर काम कर रहे हैं, साइकिल भी चल रहा है। तो घबराने की यहाँ पर क्या बात है गाइज। आप बस पहले हरमिट से निकलो, आप अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करो, ठीक है। और जो आ रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ कह रही हूँ मैं आज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेज 2 है। कुछ लोग आ रहे हैं और इनके आने का जो रास्ता होगा वो होगा कम्युनिकेशन, बातचीत के माध्यम से। क्योंकि आप चुप भी यहाँ पर बहुत हो, आप अपने मन की बात भी नहीं कर पा रहे हो। शायद आपने बातचीत करना, बोलना, हंसना, मुस्कुराना छोड़ रखा है गाइज। तो कम्युनिकेशन का ही वो माध्यम होगा जो गुड न्यूज़ की शक्ल में आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। इस डेक से, यानी कि यूनिवर्स की तरफ से हम कुछ देखेंगे। वाह, तो देखो ना, यूनिवर्स निकालती है भाई, जो मतलब जो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती ना। मैंने यहाँ पर आपसे कहा था कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो, आप किसी के लिए प्यार लेकर बैठे हो, मन के अंदर इमोशंस बहुत हाई है, आपकी हैवी इमोशंस है। तो देखो यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए निकालती हूँ मैं यूनिवर्स की तरफ से ना, क्लियरिटी मिल जाए। तो इंटीग्रेशन ही वो गुड न्यूज़ होगी जो आपको मिल रही है। किसी के साथ आपका संगम होगा, किसी के साथ आपका रियूनियन होगा, किसी के साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा। एक ऐसा इंसान
एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल आपसे अलग है, जो आपसे बिल्कुल जुदा है, जिसका जिसका ना रंग मिलता है, ना रूप मिलता है, ना जिसकी भावनाएं मिलती है, जो आपसे बिल्कुल मतलब किसी और दुनिया का ऐसा इंसान है ना, जिसके बारे में आप मतलब आपने कल्पना करना सोचना छोड़ दिया है कि ये कभी मुझ में कैसे मिलेगा, ये मुझे कभी समझेगा, ये मुझ में आकर कब समाएगा, हम दोनों कभी एक कैसे होंगे, हो नहीं सकते। तो अगर आपको आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा कोई इंसान है तो उसके साथ आपका इंटीग्रेशन यानी कि फिर से वापस मिलना, फिर से वापस एक होना, फिर से वापस जुड़ना, और ऐसे जुड़ना कि फिर कभी जुदा ना होना। तो ये एक चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में अब होने वाली है। और माध्यम बहुत छोटा होगा गाइज, समझ गए, धीरे धीरे होगा ये इंटीग्रेशन। हरमिट आया है और पेज के कार्ड्स भी स्लो प्रोग्रेस, छोटी छोटी खुशियों को दिखाता है। जो होगा, जो आ रहा है वो आपकी इस दुनिया का हिस्सा है। यहाँ पर देखो डबल एनर्जी वर्ल्ड की यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। फिर से आपको ईश्वर ने नंबर 10 यहाँ पर दिया है, जो फिर से वर्ल्ड की एनर्जी होती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो आ रहा है, जैसे आ रहा है, वो आप हो, आप वो हो, आप दोनों एक दूसरे का एक लाइफ साइकिल का हिस्सा हो, एक इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का आप दोनों हिस्सा हो, और कभी भी आप दोनों अलग नहीं हो सकते, जुदा नहीं हो सकते। और ईश्वर ने यहाँ पर माना है, ठाना है कि तुम दोनों चाहे जैसे भी हो, कैसे भी रूप रंग के हो, तुम दोनों को हमें मिलवाना है, तुम दोनों को एक दूसरे का कायनात बनाना है, तुम दोनों को एक दूसरे का सपना बनाना है, तुम दोनों को एक दूसरे का ज़िंदगी बनाना है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के ही तो हो। वी आर द वर्ल्ड। यहाँ पर आई वाला वर्ड नहीं है, यहाँ पर वी वाला वर्ड है। हम ही दुनिया है, हम ही एक दूसरे की दुनिया है और इसी दुनिया का हिस्सा हो, है ना। चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से आज क्या है। रोमांस, ओ माय गॉड। तो हो सकता है कि ये खुशखबरी जो छोटी छोटी मायनों में आ रही है, कम्युनिकेशन के द्वारा आ रही है, हो सकता है कि आपको कुछ रोमांटिक ऑफर आपको मिले, ठीक है। रोमांस करने का एक जरिया जो आपके उदास मन को खुशियों के पल दे, जो आपको उदासी से बाहर निकाले, है ना। तो रोमांस आपके साथ हो सकता है, आप रोमांस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, रोमांटिक पलों के लिए आपको तैयार होना है। कोई तो है जो आपकी ज़िंदगी में ये लेकर आ रहा है। तो ये हफ्ता तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हरमिट ने थोड़ा सा मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि जब तक आप नहीं निकलोगे इससे, है ना, तब तक जो है आपको ये ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी। पहले खुद को बदलना, सुधारना और पुरानी बातों को भूलना। जब आप ये करते हो ना, बीती बातों को लेट गो करते हो ना, तभी आप हरमिट से निकलते हो गाइस, समझ रहे हो। यहाँ से देखते हैं, मतलब खुशियाँ सारी आएंगी, जो चीज़ें आ रही है वो आएंगी, पर कब आएंगी ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर आया है। देखो इस कार्ड को अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। आपका ऐसे भी यहाँ पर एंग्जाइटी का भी कार्ड आया हुआ है आपके एनर्जीज में। बहुत सारा, मतलब आपका दिमाग सुकून में नहीं है गाइज। बहुत सारे लोगों से या बहुत सारे सिचुएशन से आप लड़ रहे हो, बहुत उलझा हुआ आपका दिमाग नज़र आता है। बहुत के साथ आपके मतभेद हुए हैं, बहुतों के साथ आपकी गलतफहमियां हुई है ना। और आपका माइंड बिल्कुल परेशान है गाइज, बिल्कुल परेशान है। और मैंने आपसे कहा था ना कि मतभेद तो होंगे ही, क्योंकि आप जिन्हें अपना सोचते हो वो आपको अपना नहीं सोचते, है ना। आपने अपनी सारी चीज़ें कुर्बान की है, आपने जो लोग जैसे हैं आपने उन्हें अपना बनाने की हमेशा कोशिश की है, पर आपको कभी किसी ने अपनाने की कोशिश नहीं की है। तो बहुत जुदा हो आप ना, लोगों से बहुत अलग हो, बहुत डिफरेंट हो आप। तो कॉन्फ्लिक्ट्स वाली जो है अभी आपकी यहाँ पर निकल रही है एनर्जीज, है ना। मतभेद यहाँ पर निकल रही है, पर मतभेदों के बीच में ही मिलन होता है। जहाँ मतभेद होते हैं, जहाँ नेगेटिव होता है वहीं पॉजिटिव होता है। जहाँ पर गलत होता है, पर्यायवाची जो शब्द होते हैं इसलिए बने हैं, जुड़कर आते हैं ये शब्द, है ना। तो जिस चीज़ का मिलन नहीं होता, जिस चीज़ में जो है भिन्नता होती है, वही चीज़ जो है हमें मिलती है। वहीं पर जो है हमारा यूनियन होता है, वहीं पर हम जुड़ते हैं जाकर, क्योंकि वहाँ पर अट्रैक्शन होता है, वहाँ पर इच्छाएं होती है, वहाँ पर ख्वाहिशें होती है। तो अभी तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है,
शायद आपके दिमाग में चल रहा है, आपके मन में चल रहा है, आपके रिश्तों में चल रहा है, आपके लाइफ में चल रहा है, पर बावजूद इसके भी आपको उन चीज़ों को उसके साथ जुड़ना है जो आपके लिए ऑलरेडी तय है। यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड। यू आर वर्दी ऑफ लव। लोग जो आपको ठुकराते हैं ना कि तुम किसी लायक नहीं, तुम्हें तो प्यार करना बेकार है, तुम्हें कभी प्यार, सच्चा प्यार मिलेगा नहीं, बहुत मुझे लगता है कि आपको बहुत हर्ट किया गया है, आपके दिल को बहुत दुखाया गया है कि तुम तो प्यार के लायक नहीं, प्यार कभी तुम्हारे नसीब होगा नहीं, सच्चा प्यार तो तुम भूल ही जाओ। पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि तुम प्यार के काबिल हो, तुम्हें प्यार मिलना चाहिए, तुम प्यार से जुड़े हो, प्यार तुमसे जुड़ा है। वर्दी का मतलब क्या होता है? वैल्यू, है ना? तो तुम प्यार के काबिल हो, ईश्वर ये आपसे कह रहे हैं। बहुत जल्द एक्सपेक्ट करो कि कोई है जो आपको ये फ्लावर भी गिफ्ट करे, फ्लावर लेकर कोई आपकी ज़िंदगी में आए, ऐसा लग रहा है गाइस। फ्लावर का मतलब क्या होता है? कोई प्रपोज करे आपको, कोई आपको अपना प्यार बताए, कोई आपसे आकर ये कहे कि तुम सबसे बेस्ट हो, तुमसे ज़्यादा अच्छा मैंने कभी कोई देखा नहीं, क्या तुम मेरे साथ रिश्ते में आ सकते हो, क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे? तो ये ऑफ़र भी आपको बहुत जल्द यहाँ पर मिलता हुआ मुझे नज़र आया है गाइज़। तो ये थी आपकी वो गुड न्यूज़ वाली रीडिंग जो कायदे से कहा जाए तो इस हफ्ते आनी थी, पर मैं नहीं कह पाती, पर ये आ रहा है, देर सवेर आपको मिलेगा ज़रूर, है ना। पहले अपने आप को सुधारो, बदलो, निकलो दर्द से, तकलीफ से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, क्योंकि जहाँ पर नेगेटिव होती है वहाँ पर मेरी रीडिंग काम नहीं करती गाइज, है ना। आप जानते हो इस बात को कि जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो लोग रोते हैं, जो लोग दर्द में तड़पते हैं, जो खुद को बदलना नहीं चाहते, बस पिछली बातों का रोना रोते रहते हैं, उनके लिए मेरी रीडिंग कभी काम करती ही नहीं। और अभी आपका यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल वही है ना। तो अगर आप चाहते हो कि ये ब्लेसिंग अबंडेंस आपको मिले तो आपको थोड़ा सा परिवर्तन खुद में भी करना है। तो गाइज दिस वाज योर रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइज। तो प्लीज़ एक शेयर, लाइक, कमेंट प्लीज़ कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं आपसे करती हूँ बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइज।